हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। जैसे कि हम देख रहे थे क्लास 8 का ग्रामर का टेंसेज, ठीक है। उसी को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आई होप आप सभी ने घर पर भी इसको रिवाइज किया होगा। आपको इसका सेंटेंस जो हमने पढ़ा था, सब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सेंटेंस का कैसे स्ट्रक्चर होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब आपने देखा होगा और टाइप भी देखे होंगे। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था टेंस क्या होते हैं। टेंस के तीन टाइप हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद इनके क्या होते हैं, फोर सब पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट टेंस यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल टेंस भी बोला जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस टेंस और उसके बाद परफेक्ट टेंस, ठीक है। और परफेक्ट के बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारे क्या है, एक टेंस के फोर सब पार्ट हो गए। तो ऐसे ही हमने क्या पढ़ा था, चार टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट, इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट, फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और उसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे हमने पास्ट के भी देखा था, पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट। सेकेंड हमने देखा था पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद हमने पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके बाद पास्ट परफेक्ट। ऐसे ही फ्यूचर में भी हमने चार पार्ट देखे थे। फ्यूचर में क्या था, पहला हमारा सिंपल फ्यूचर या फिर सिंपल इंडेफिनिट, और सेकंड हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, थर्ड था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए। चलिए, हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। ऐसे हमने फोर सब पार्ट देखे थे। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या देखा था, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का कैसा हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये भी देखा था। सबसे पहले हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट पढ़े थे हमने। सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसमें हमने क्या देखे थे, सिंपल प्रेजेंट के भी चार टाइप हैं हमारे। सिंपल प्रेजेंट के चार टाइप हैं, असर्टिव, ठीक है। असर्टिव यानी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो क्या स्ट्रक्चर रहता है ये हमने देखा था। असर्टिव में हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमारा एस ई आई एस हमारा कहाँ पर लगता है, जहां पर हमारा सिंगुलर नाउन होगा या फिर हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। ही सी इट के लिए, सिंगुलर के लिए हमारा एस ई आई एस यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, बट प्लूरल के साथ एस ई आई एस का यूज नहीं होगा। सेकेंड हमारा था निगेटिव वाला, ठीक है। निगेटिव में हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा ही सी इट और सिंगुलर है उनके साथ हमारा क्या आएगा, डज आएगा, और बाकी के साथ डू नॉट आएगा। तो ये आप सभी ने देखा होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। सब्जेक्ट डज नॉट, और जहां पर प्लूरल होगा प्लूरल के साथ हमारा डू नॉट आता है। थर्ड हमारा था इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या है, हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब जो डू या डज है वो हमारा अकॉर्डिंगली क्या होगा, सब्जेक्ट के सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा डज का यूज हो रहा है तो एस ई आई एस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और अगर प्लूरल है तो एस ई आई एस नहीं आएगा। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव निगेटिव देखा था। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या है, डू डज और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये देखा था हमने, डू या डज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, देन हमारा नॉट आएगा, देन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस। एस आई एस हमारा किसके साथ आएगा, सिंगुलर नाउन या फिर ही सी इट के साथ, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये हम सभी ने देखा था और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है। नेक्स्ट हमने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हमने चार टाइप देखे थे, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। असर्टिव में क्या होता है हमारा, ही सी इट और जो सिंगुलर है उनके साथ इज का यूज होता है, ये आप सभी को पता है। उसके बाद क्या आता है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और हम बोल सकते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था, असर्टिव रूल जो है हमारा, सब्जेक्ट इज एम आर, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब इज एम आर का यूज कहाँ पर होता है, ये आप सभी ने पढ़ा है, आप सभी को पता है, ठीक है। सिंगुलर यानी ही सी इट के साथ हमारा क्या आता है, इज आता है, आई के साथ एम का यूज होता है, और बाकी जो भी है उसके बाद जो बच गए हमारे यू वी दे प्लूरल जो भी हैं उनके साथ हमारा आर का यूज होता है। और निगेटिव में क्या है, हमारा स्ट्रक्चर सेम रहता है, सब्जेक्ट इज एम आर और देन हमारा नॉट आ जाएगा, देन हमारा कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हमारा इंट्रोगेटिव हमने देखा था, इज एम आर, देन सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है,
इंट्रोगेटिव रूल हमारा हो गया इजेमआर सब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी हमारा क्या है, इजेमआर आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन हमारा नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो वर्ब की क्या होगी, थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप सभी को पता है कहाँ पर हैज का यूज होना है और कहाँ पर हैव का यूज होना है। जो भी सिंगुलर है ही सी इट, ठीक है, उनके साथ हम हैज का यूज करेंगे। आई वी यू दे, आई के साथ बस एक बात ध्यान रखना है हमने, ठीक है, हमने ये ध्यान रखना है आई के साथ हैव का यूज होता है। ठीक है, आई वी यू दे जो भी आएंगे उनके साथ हमारा हैव का यूज होगा। तो यही हमने देखा था यहाँ पर, सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देन आता है हमारा निगेटिव। निगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट हैज है और उसके बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या है, हैज है हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा था इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव में हमने क्या देखा, हैज हैव से स्टार्ट होता है सेंटेंस, या फिर अगर हमारा डब्ल्यू एच वर्ड हो तो डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, उसके बाद हमारा हैज हैव आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क, ये आप सभी को पता है। उसके बाद हमने देखा था इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, अगर डब्ल्यू एच वर्ड होगा सेंटेंस तो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होगा, उसके बाद हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जो मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है यहाँ पर, हैज हैव है। हैज हैव के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने क्या देखा था, हैज हैव के साथ बीन आएगा और आईएनजी फॉर्म। तो हमने बोला था जब कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो कंटिन्यूअस में हमारा क्या है, आईएनजी फॉर्म यूज होनी है। तो असर्टिव का हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज हैव, साथ में बीन और आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप सभी को क्लियर है, आप लोगों ने रिवाइज भी किया है। निगेटिव आ जाएगा हमारा, तो निगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट हैज हैव आएगा, बस हमने नॉट का ध्यान रखना है। नॉट हमारा कब आएगा, नॉट हमारा आएगा हैज हैव के बाद आएगा। ठीक है, और नॉट के बाद हमारा यूज होगा बीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैज हैव है, देन बीन आया है, बस हमने इसके बीच में जहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा नॉट आ जाएगा। चलिए, ये हो गया है क्लियर। नॉट आएगा, नॉट के बाद बीन आएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आप सभी को पता है किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हैज हैव से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या आएगा, बीन का यूज होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, देन हमारा क्वेश्चन मार्क। और अगर डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हमारा डब्ल्यू एच वर्ड आता है। वो क्या होते हैं, हाउ, व्हाई, ठीक है, व्हाट, हु, वेयर, जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहे हैं और जिनमें क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी क्या है हमारा, सॉरी, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या है हमारा, क्वेश्चन भी रहेगा, साथ में नॉट भी रहेगा, ये हम सब ने पढ़ा है यहाँ पर। तो क्या है, हैज से स्टार्ट होगा, देन हमारा क्या है, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट का यूज होगा, देन हमारा बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस में भी हमने कितने पढ़े, 4 टाइप पढ़े थे। सिंपल पास्ट जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ हमारा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार क्विकली देख लेते हैं इसको। आई होप आप सभी ने घर पर भी इसको रिवाइज किया होगा। ठीक है, तो और अच्छे से अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल पास्ट में सबसे पहला स्ट्रक्चर हम किसका देखते हैं, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस V2 से भी यहाँ पर क्या होगा हमारा, अफर्मेटिव या फिर जो हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर बन सकता है। जैसे एग्जांपल दिया था, दे प्लेड, उन्होंने खेला। यहाँ पर हमने देखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है और उससे सेंटेंस बन रहा है विदाउट ऑब्जेक्ट भी। और अगर ऑब्जेक्ट साथ में रहेगा तो क्या है हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसका हो गया, ये हमारा हो गया असर्टिव का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा क्या है, निगेटिव। निगेटिव में क्या चीज बताया था आपको, सब्जेक्ट और यहाँ पर डिड नॉट का यूज करेंगे और डिड का यूज हो गया है, जहाँ पर डिड नॉट आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ये चीज आपको बताई थी। सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, बाकी सभी जगह हमारी वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। ठीक है, तो निगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। यहाँ पर हमने क्या है, ही सी यू वी कुछ नहीं, सबके साथ हमारा क्या यूज होगा, डिड का यूज होगा। और डिड यूज हुआ है तो साथ में नॉट है, डिड नॉट, इसको डिंट साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, डिड नॉट पढ़, इसको डिंट पढ़ा जाता है, ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में भी आप सभी को पता है, जो हमारा डिड है स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये चीज आपने ध्यान रखना है। और देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, सिंपल पास्ट। यहाँ पर क्या है, सिंपल पास्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, और हाँ एक इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी आपको पता है, डिड आएगा, सब्जेक्ट देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस जो हमारा एफर्मेटिव है वहां पर हमारी सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होनी है, बाकी जगह पर हमारा क्या है, जो हमारा निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव निगेटिव, सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है। बस पॉजिटिव वाला जो है एफर्मेटिव है, वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, कहां पर, हमारा सिंपल पास्ट में। सेकंड हमने देखा था पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जहां पर कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, और वज वर आएगा। प्रेजेंट में इजेमार आता है, ये आप सभी को पता है। पास्ट में वज वर का यूज होता है। वज हमारा कहाँ है, सिंगुलर के लिए वज यूज होगा, और वर किसके लिए यूज होगा, प्लूरल के लिए, ये हमने पढ़ा था, ये आप सभी को पता भी है। तो इसमें असर्टिव का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, असर्टिव। अगर आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से कंपेयर करेंगे तो बस आपको एक डिफरेंस दिखेगा, जहां पर हमारा इजेमार यूज हो रहा है वहां पर हमारा वज वर का यूज हो जाएगा। ठीक है, वज वर हमारा क्या बताएगा, पास्ट के लिए बता रहा है। तो जहां पर इजेमार यूज होगा वहां पर हमारा वज वर का यूज हुआ है, बस यही चेंज होता है प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, असर्टिव का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वज वर, आईएनजी फॉर्म वर्ब की और ऑब्जेक्ट, ये हमारा पॉजिटिव का हो गया। निगेटिव का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वज वर और साथ में नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने देखा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या है, वज वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा, या फिर डब्ल्यूएच वर्ड होगा तो डब्ल्यूएच से, देन सब्जेक्ट वर्ब की, यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क आप सभी को पता है। और नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो वज वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। इसके बाद हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हमने क्या बोल पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट जहां पर आ रहा है तो परफेक्ट में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर हमारा हेड यूज आएगा, हेड का यूज होगा। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल जो भी हो सबके साथ हेड का यूज होना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सी हैड रिटन अ लेटर, सब्जेक्ट आया हमारा, हेड आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ऑब्जेक्ट आया, ये हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो गया। नेगेटिव में क्या होगा, आप सभी को पता है, हमने नॉट लगाना है, कहाँ पर लगाना है, सब्जेक्ट हेड और उसके बाद हमारा नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी आप सभी को पता है, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में हेड आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हेड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, अगर डब्ल्यू एच वर्ड होगा तो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होगा। इंट्रोगेटिव में भी सेम है हमारा, बस नॉट है, हेड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप सभी को बताया था जहां पर कंटिन्यूअस की बात होगी तो वहां पर क्या आएगा, आईएनजी आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या है, बीन प्लस आईएनजी, ये चीज ध्यान रखना है। असर्टिव सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे, पढ़ा था हमने तो क्या पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस, पास्ट की बात हो रही है तो हेड आ गया। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हमने हेड का यूज किया है तो हेड आ गया, ये देख सकते हैं आप। और कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हो गया है और प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, साथ में हेड है, नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हमारा इंट्रोगेटिव में क्या है, हेड से सेंटेंस स्टार्ट होगा, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, देन बीन आएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा,
सेंटेंस हमारा हेड से स्टार्ट है, देन हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारा नॉट आएगा, नॉट के बाद बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव तक हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर के भी हमने 4 टाइप पढ़े थे। ठीक है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, जो सिंपल फ्यूचर है वहां पर हमने विल सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी थी, ये आप सभी को पता है। इसमें जो हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर था क्या था, सब्जेक्ट विल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट विल सेल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में विल सेल से सेंटेंस स्टार्ट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग हमारा WH वर्ड आ जाएगा, ये आप सभी ने देखा है। देन हमारा क्या था, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या है, विल सेल आएगा हमारा। ठीक है, स्टार्टिंग हमारा विल सेल से होगी, फिर क्या है हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर। उसके बाद हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस आता है। आप सभी को पता है कंटिन्यूअस जहाँ पर आएगा तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और साथ में यहाँ पर क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, तो हमने देखना है जहाँ पर विल बी, सेल बी ऐसे आएगा। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये विल बी, अगर यहाँ पर सी की जगह पर आई होता तो आई सेल बी राइटिंग अ लेटर हो जाता। अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा हमारा, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमने देखा था, सब्जेक्ट विल सेल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। निगेटिव में भी हमारा क्या है, बस एक चेंज रहता है नॉट का, और कहाँ पर आएगा, विल सेल के बाद हमारा नॉट आ जाएगा, उसके बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, क्या है, विल सेल है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा बी आएगा। ठीक है, विल सेल के बाद, ऊपर आप देख रहे होंगे विल सेल के बाद बी आ रहा है, बट हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में आपने ध्यान रखना है कि जो हमारा बी है कहाँ पर आएगा, वो हमारा सब्जेक्ट के बाद आएगा, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या है, विल सेल सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद हमारा बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद हमने देखा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आप सभी को बताया था परफेक्ट की जहाँ पर बात होगी तो परफेक्ट में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, और साथ में हैव भी आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर, ठीक है, परफेक्ट टेंस। तो स्ट्रक्चर हमने देखा था, सब्जेक्ट विल सेल, और सबके साथ यहाँ पर क्या है, हैव का यूज हो रहा है। ठीक है, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट विल सेल, उसके बाद हमारा नॉट आएगा, नॉट के बाद हमारा हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में भी क्या है हमारा, विल सेल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, देन हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव में हमने क्या ध्यान रखना है, विल सेल के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, देन हमारा हैव आता है, और उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आप सभी ने देखा था, जब हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर बोल सकते हैं आप हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो स्ट्रक्चर हमने देखा था, सब्जेक्ट विल सेल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या था हमारा, सब्जेक्ट विल सेल, उसके बाद नॉट आएगा, देन हमारा क्या है, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट हो गया था। और इंट्रोगेटिव में क्या था हमारा, विल सेल से स्टार्ट होगा या फिर WH वर्ड से, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो उसमें क्या है, विल सेल से स्टार्ट होगा सेंटेंस, या फिर अगर WH वर्ड होगा तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा, विल सेल आएगा, सब्जेक्ट नॉट, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। एक बार आप लोग देख लीजिए इसको। ठीक है, आप सभी ने रिवाइज भी किया होगा इसको, यहाँ तक आपको रूल्स भी क्लियर होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। यहाँ पर हमारा जो टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, स्ट्रक्चर। इसके बाद हम इसके कुछ एक्सरसाइज करेंगे। चलिए एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए आप सभी ने पढ़ लिया होगा, यहाँ तक देख लिया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ एक्सरसाइज। तो हमको अगर रूल यहाँ पर क्लियर है, ठीक है, हमने सारा टेंस कंप्लीट कर लिया है, उसके सारे स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं। अगर आप सभी को स्ट्रक्चर क्लियर है तो आप इसको क्या है, एक बार ट्राई कीजिए, चेक करिए कि यहाँ पर क्या है हमारा। हमें गिवन है, जैसे एक देख लेते हैं फर्स्ट। माई फैमिली हैव डैश बाय सम लैंड इन सदर्न फ्रांस रिसेंटली। दे डैश अ समर हाउस देयर एट द मोमेंट। तो हमें क्या है, वर्ब की फॉर्म यहाँ पर गिवन है, तो हमारा क्या, कौन सी फॉर्म यूज होगी, क्या यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। हमें गिवन है बाई, बाई की फॉर्म यहाँ पर यूज होगी, कौन सी फॉर्म यूज होगी वो हमने बताना है। ऐसे नेक्स्ट में हमारा क्या है, बिल्ड, यहाँ पर बिल्ड की कौन सी फॉर्म यूज होगी या फिर उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये आप सभी ने बताना है। एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, ऑप्शंस फिल करने का। करेक्ट आप जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग इसमें फिल होंगे। कहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा, कौन से टेंस का सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या है आंसर्स फिल करने हैं। चलिए देख लीजिए एक बार। चलिए देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या है, माई फैमिली हैव बाय, यानी वर्ब की फॉर्म गिवन है हमें, सम लैंड इन सदर्न फ्रांस रिसेंटली, दे डैश अ समर हाउस देयर एट द मोमेंट। तो यहाँ पर हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन से टेंस का सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग क्या है वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होनी है। तो वर्ब की फॉर्म्स हम कब फिल कर पाएंगे, जब हमें वर्ब की फॉर्म्स लर्न होंगी। आप सभी को इसीलिए बोला गया था कि जो वर्ब की फॉर्म है हमें लर्न करनी है, ठीक है। चलिए आई होप आप सभी ने लर्न की होंगी। चलते हैं आंसर्स की तरफ। अब हमें यहाँ पर बाई गिवन है, तो बाई, बाई की सेकंड फॉर्म होती है बॉट और थर्ड फॉर्म भी होती है बॉट, ये आप सभी को लर्न होगा। तो क्या आएगा, इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा माई फैमिली हैव बॉट। तो आप सभी चेक करिए, हैव बॉट, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, ठीक है। इसको आप घर पर भी चेक करिए। हैव बॉट सम लैंड इन सदर्न फ्रांस रिसेंटली, दे आर बिल्डिंग, बिल्ड के साथ क्या है, बिल्ड हमारी वर्ब की फॉर्म है, तो अब आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर हम बोले इसको इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, दोनों एक ही बात है। तो अब आप अगर टेंस आपको क्लियर होंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ पर हमारा क्या है, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है या फिर कौन से टेंस में आती है। इसको आप एक बार घर पर चेक करिए। और आप सभी के लिए होमवर्क है कि इसमें जो ये गिवन है हमारा हैव व्हाट, तो आपने क्या करना है, जितने हम आंसर्स अभी करेंगे उसमें कौन सा टेंस है, ठीक है, कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये आपने होमवर्क में करना है। जैसे यहाँ पर हमारा हैव व्हाट है, तो हम देख रहे हैं हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो ये कौन से टेंस में होता है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप आर बिल्डिंग, ठीक है, आर बिल्डिंग मतलब आर के साथ हमारा क्या आया है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये आपने चेक करना है। चलिए तो आंसर हो जाएगा माई फैमिली हैव बॉट सम लैंड इन सदर्न फ्रांस रिसेंटली, दे आर बिल्डिंग अ समर हाउस देयर एट द मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंडी एंड मैरी आर गोइंग। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आर गोइंग है, यानी आईएनजी फॉर्म है, यहाँ भी आईएनजी फॉर्म है, तो दोनों में क्या है, एक ही टेंस है। टू अ कंसर्ट टुमारो नाइट, ठीक है,
कल जाएंगे। दे हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट द होल वीक। तो क्या है, एंडी एंड मैरी हैं जो क्या है वो कल कॉन्सर्ट में जाएंगे, ठीक है। दे हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट द होल वीक, जिसके लिए क्या है वो पूरे हफ्ते से वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज जोनाथन, यहाँ पर हमें गिवन था वॉच, ठीक है, वॉच गिवन है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जोनाथन है। जोनाथन क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉच, वॉच में क्या है SEIES। तो आपको बताना है यहाँ पर ये कौन से टेंस का हमारा सेंटेंस होगा। वॉच हमारी वर्ब की फॉर्म है, साथ में हमारा SEIES लगा है। हमने पढ़ा है कहाँ पर यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIES, ये आप सभी बताएंगे। जोनाथन वॉचेज द न्यूज ऑन टीवी एवरी डे एंड इट हेल्प्स, हेल्प हमारा गिवन है, हेल्प के साथ SEIES लगा है, हिम विद हिज इंग्लिश। तो ये क्या करता है, उसको हेल्प करता है किसमें, इंग्लिश में। नेक्स्ट है माई कार ब्रेक। अब आपको यहाँ पर ब्रेक की फॉर्म्स लर्न होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो तभी आप बता सकते हैं। तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म है हमारी ब्रोक, ठीक है। ब्रोक डाउन व्हेन आई ड्रोव और वॉज ड्राइविंग, यहाँ पर दोनों करेक्ट है। ड्राइव का क्या है, ड्रोव सेकंड फॉर्म है और ING फॉर्म। होम फॉर फ्रॉम वर्क, आई वुड हैव फिक्स्ड, फिक्स का हमारा क्या हो गया, वुड हैव फिक्स्ड। तो ये कहाँ पर यूज होता है ये आपने बताना है। इफ इट, इफ आई हैड नोन, नो का क्या हो गया है, हैड नोन व्हाट वाज रॉन्ग, बट आई डिडंट, सो हैव का हमारा यहाँ पर क्या है, हैड यूज हो गया है, टू टेक इट टू द गैरेज। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे इसको, ठीक है, ट्राई करिए। ये हमारे सेंटेंस हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें बताना है कि कहाँ पर कौन सा टेंस यूज हो रहा है और उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ठीक है। चलिए, आपको अगर टेंस क्लियर होंगे तो ये एक्सरसाइज भी आपको इजीली हो जाएगी। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।